वैश्विक महामारी से जंग लगातार जारी है। इस बीच डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2-डिऑक्स-डी ग्लूकोज आज लॉन्च हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया गया। डीसीजीआई ने हाल ही में इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को आज एक और नया हथियार मिल गया है। 2-डीजी दवा आज भारत में औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दवाई को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंपा है। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से बनाई इस दवा की काफ़ी तारीफ करते हुए वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 2-डीजी दवा के तौर पर भारत को एक और हथियार मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई कोरोना वैक्सीन 2-डीजी को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंपा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस दवा को एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंपा गया। 2-डीजी दवा रिलीज के मौके पर रक्षा मंत्री ने इस ड्रग को उम्मीद की किरण बताया। रक्षा मंत्री ने कहा, अभी हमें निश्चित होने की जरूरत नहीं है और नहीं थकने और थमने की जरूरत है, क्योंकि ये वेव दूसरी बार आई है और आगे भी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं है। हमें पूरी सतर्कता के साथ कदम आगे बढ़ाने होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, इस दवा को तैयार करने में जिन वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका है, मैं उन्हें अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूँगा। ये दवा आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। ये दवा हमारे देश के वैज्ञानिकों की क्षमता की एक मिसाल है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे। लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। 2-डीजी दवा को रिलीज किए जाने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन होगी जो कोरोना संकट से निपटने में मदद करेगी। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस वैक्सीन के जरिए कोरोना से रिकवरी का टाइम कम होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इस दवा से केवल भारत ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी। कोविड में विशेष रूप से यह ड्रग बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करेगी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूँ। पूरे डीआरडीओ को बधाई देना चाहता हूँ। डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी। बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी। यह काम हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देखरेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूं कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। 2-डीजी डोज अगले हफ्ते से भारत में मिलने लगेगी। पहले बैच के तहत इस वैक्सीन की 10,000 डोज उपलब्ध कराई जाएगी। बीते साल से रेमडेसिविर
समेत कई दवाओं को कोरोना से रोकथाम के लिए अहम माना गया है, लेकिन 2DG ऐसी पहली दवा है जो कोरोना से बचाव के लिए अहम है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को कोरोना मरीजों पर इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। 3 ट्रायल के बाद 1 मई 2021 को DCGI की ओर से इसके आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल गई। पाउडर के रूप में इस ड्रग को एक सेसे में दिया जाएगा जो पानी में घोलकर लेना होगा। ये संक्रमित कोशिकाओं पर जाकर वायरस की वृद्धि को रोकने में सक्षम है। DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने इस दवा की लेने की प्रक्रिया बताई है। उन्होंने कहा, ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी, शरीर का इम्यून सिस्टम काम करेगा और मरीज जल्दी ठीक होगा। इसे मरीज के वजन और डॉक्टर की सलाह के आधार पर कम से कम 5-7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेनी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी सप्ताह में 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। आज एम्स, AFMS और DRDO अस्पतालों में ये दवाई दी गई है। बाकी राज्यों को अगले चरण में ये दवाई दी जाएगी। DRDO ने एंटी कोविड मेडिसिन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया है और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दी है। इस एंटी कोविड मेडिसिन के सेवन से ऑक्सीजन के इस्तेमाल की जरूरत कम हो सकेगी। ऐसे में इस दवाई को कोविड के खिलाफ लड़ाई में काफी अहम हथियार माना जा रहा है। जाहिर है DRDO की ओर से बनाई ये दवाई तमाम परीक्षणों पर खरी उतरी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गंभीर रूप से उन मरीजों पर ये दवाई असरदार रहेगी जो ऑक्सीजन की सप्लाई पर निर्भर हैं। ऐसे में ये दवाई उनकी ऑक्सीजन की निर्भरता को घटाएगी। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।